नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आपने लंबे समय की जर्नी की तैयारी करने के उपरांत आपने अपने जो तैयारी है उसका जो अंतिम जो प्रारूप है 28 मई को आप पेश करके आ गए थे, लेकिन अब है यूपीएससी से निकलने वाला वो परिणाम जो आज या कल में घोषित किया जाएगा। 100% चांस तो ये है कि आज यूपीएससी का प्रीलिम्स 2023 का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन प्रश्न अब ये बन जाता है जो कट ऑफ है वो कितना जाएगा, या जो सीसेट के प्रति इशू बना हुआ है उसका क्या होगा। देखिएगा, यूपीएससी है, किसी की सुनता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इस बार उसने दिखा दिया कि पेपर का स्टैंडर्ड कैसा है, यानी प्रश्न का जो लेवल है वो पूछने के तरीके कैसे हैं। तो इससे ये चलता है पता कि यहाँ पे आपको डेप्थ नॉलेज चाहिए। तो जो विद्यार्थी सफल होंगे उनके लिए शुभकामनाएं हैं, वो आगे अग्रिम मेंस के लिए उनके लिए बधाइयाँ हैं। और अपनी जो तैयारी है आप अपने एक दर्द को लेके आगे बढ़ चुके हो, अब आपको दूसरा दर्द मिलेगा मेंस का, इसीलिए वहाँ उसको आप अच्छे से ध्यान रखना, फेस करना, ये आपकी जिम्मेदारी होंगी जो सफल होंगे। लेकिन जो असफल होंगे उनकी और बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि यदि आपकी कहीं ना कहीं डेप्थ नॉलेज में कमी है, या कुछ स्मार्ट वर्क आपने नहीं किया है, या टॉपिक के प्रति या कंसेप्ट के कोई क्लियर नहीं है, उनको आप निखारने का प्रयास करिएगा। अपने आप को हो सकता है कि डिमोटिवेट हो गए, डेफिनेटली बात है। इतनी बड़ी जर्नी के बाद जब हम लोग जाते हैं और वहाँ कुछ हासिल नहीं होता है तो नकारात्मक बातें भी आती हैं, मतलब छोड़ने का मन भी करेगा, या और बहुत सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन आपको डरना नहीं है, आप ही वो योद्धा हैं जो हारने के बाद फिर आपको खड़े होना है, उसके बाद फिर लड़ना है, क्योंकि आपको सफलता के वो बीज बोने हैं जो लवासना तक पहुंचाएंगे। इसलिए जरूरी है कम से कम अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप गिरेंगे उठेंगे गिरेंगे उठेंगे, लेकिन तुम्हें पहुंचना है। तुम्हें दृढ़ संकल्प लिया था जब आप तैयारी करना स्टार्टिंग किए थे कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, मुझे बाकी चीजें पोस्टों पर जाना है। इसीलिए आप अपने अंदर निगेटिव को मत फैलाइएगा। दूसरी बात, इस बार का पेपर सबने देखा ही है, चाहे कोचिंग फील्ड के एरिया के लोग हों या कोई टीचर्स हों या कोई अन्य व्यक्ति भी क्यों ना हो, डिफरेंट तरीके से प्रश्नों सजाया गया था। मान के चलें तो लगभग अगर हम ये कहें कि 40 क्वेश्चन तक अगर देखा जाए तो लगभग एवरेज, इसके ऊपर मेरिट जाने का संभव नहीं बनता। क्योंकि इस बार का पेपर, अगर हम ये सोचते हैं कि सीसेट का पेपर इजी है तो उसके हिसाब से जीएस का पेपर उठ सकता है, लेकिन बट डिपेंड ये करता है कि सीसेट का पेपर भी इस बार बड़ा डायनेमिक है। तो यानी वहाँ प्रश्न ऐसे पूछे गए जो कैट आईआईटी से डायरेक्टली आ रखे हैं। तो यानी यहाँ दोनों पेपरों को इस तरीके से मॉडरेट बनाया गया, यानी इस प्रकार से टफ बनाया गया कि बच्चा जब तक डेप्थ नॉलेज इकट्ठा नहीं करेगा तब तक वो ध्यान रखना क्रैश कोर्स से या इन सब चीज़ों से कभी ध्यान रखना सफल नहीं हो पाएगा। तो मैं यही कहता हूँ कि रिजल्ट की जो घोषणा है आज हो सकती है 100%, लेकिन फिर भी एक आध दिन में रिजल्ट आने वाला है, यानी इस वीक में रिजल्ट आ जाएगा। जो बच्चे लगता है कि क्वालिफाई हो जाएंगे वो अपने आप को कहीं ना कहीं आगे अग्रिम बधाइयों के साथ शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन जो बच्चे असफल हो जाएंगे तो आपको घबराना नहीं है, ये जिंदगी है, आपको एक बार मिली है, और इसी एक बार में क्या करना है, आपने जो सपना सोचा है, जो किया है, उसके पीछे उसमें निखार करना है कि हमने ऐसी कौन कौन सी कमियां थी जो इस बार नहीं कर पाए, अगली बार उसको बेहतर तरीके से प्रयास करेंगे। लेकिन डिपेंड करता है, हारना ठीक है, अच्छी बात है, आप आगे सफल हो जाओगे, दोबारा प्रयास करोगे, लेकिन हारने के बाद कमियों को ना देखना, ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए अगर हार जाते हैं तो पहले कमियों को डिफाइन कीजिएगा, उन कमियों को सीक्वेंस वाइज करके वन बाई वन करके उस पर काम करिएगा कि हाँ, आपने डेप्थ नॉलेज नहीं पढ़ी थी, या ऑथेंटिक बुक नहीं पढ़ी थी, आप क्रैश कोर्स के चक्कर में फंस गए थे, या करंट अफेयर रेडी नहीं किया था, या किसी सब्जेक्ट के प्रति आपके ध्यान रखना समझ विकसित नहीं हो पाई थी, इस पर आपको काम करना है। तो दोस्तों, सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। जो 2024 दे रहे हैं, 2025 दे रहे हैं, 2026 देंगे, या यूपी पीसीएस देंगे, या स्टेट पीएसएस में जो भी बीपीएससी है, आरएएस है, यूकेपीएससी, एमपीपीएस जो भी देंगे, बट इस समय वक्त आ चुका है कि अब अपने सपनों को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ, डेडिकेट होने के साथ, ऑथेंटिक डाटा के साथ, बिल्कुल डायरेक्शन होनी चाहिए आपके साथ, नहीं तो सफलता पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। आप बने रहिएगा एलवीआईएस के साथ, ये परिवार जो है आपका परिवार है। और साथ में देखा जाए तो यहाँ पर सुबह हम लोग लेके आ रहे हैं, यहाँ पे जीएस मेंस की सीरीज लेके आ रहे हैं, शाम को 9:30 बजे मेंस आंसर राइटिंग चल रहा है, 7 से 9 के एनसीईआरटी चल रही है। आप सब में पार्टिसिपेट करिएगा, आपको मजा आ जाएगा। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।